नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भावना शर्मा और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मक्खन जहांगीर जो झुंझुनू के जो परिवहन विभाग है उनके आप डीटीओ हैं, डीटीओ साहब हैं। सर, ये जो सड़क सुरक्षा का जो माह आपने चलाया है झुंझुनू जिले में, तो इस माह का क्या आह्वान है? क्योंकि रोज हम ये सुनते हैं कि रोड दुर्घटना हो रही है और ये जो एक यातायात के जो नियम जो होते हैं वो टूटते जा रहे हैं। तो ऐसे में आपने ये क्या नवाचार लिए हैं जिसके तहत आप इनको बताना चाहेंगे कि आखिर क्या है ये रोड जो सड़क सुरक्षा है ये माह? जी, थैंक यू भावना जी और सभी को मेरा नमस्ते। देखिए, जब हम किसी विषय पर कोई दिवस, कोई माह, कोई सप्ताह का आयोजन करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि वह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से अब तक उसकी अनदेखी करते आए हैं। उसी क्रम में ये जो सड़क सुरक्षा माह है, पहली बार जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार की तरफ से यह आयोजित किया गया है। इससे पूर्व अब तक 31 जो है वो सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजित किए गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्व भर में हर साल लाखों की संख्या में सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और भारत उनमें 4,50,000 दुर्घटनाओं के साथ सबसे ऊपर है। इन दुर्घटनाओं में भारत के 1,50,000 लोग अपनी जान प्रतिवर्ष गंवाते हैं। राजस्थान की यदि हम बात करें तो लगभग 10,000 लोग राजस्थान में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं। यही बात मैं झुंझुनू जिले के संदर्भ में भी बताना चाहता हूं कि लगभग 250 लोग प्रतिवर्ष झुंझुनू जिले के सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं, जो मैं 1,50,000 की बात मैं आपसे कर रहा था, तो इनमें अधिकतर जो है वो युवा वर्ग होता है, क्योंकि सड़क पर ड्राइविंग का काम है वो ज्यादातर युवाओं के हाथों में है और जब दुर्घटना होती है तो वही उसके सबसे पहले शिकार होते हैं। भारत सरकार का और राजस्थान सरकार का, हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब का एक विजन रहा है कि हम लोगों की जान को बचाएं और सड़क दुर्घटनाओं में जो लोग जान अपनी गंवा रहे हैं उस संख्या को हम शून्य तक लाएं। इस क्रम में मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट 2020-21 में एक घोषणा की गई है जिसमें प्रत्येक जिले में ट्रैफिक पार्क का निर्माण होना है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो सड़क सुरक्षा माह का आयोजन हम कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों की दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाके उसको शून्य तक पहुंचाना। दूसरी जो बात है, ये जो माह है, सड़क सुरक्षा माह है, इसमें हम किस तरह से काम करेंगे मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। इसके माध्यम से हम 18 जनवरी से हमने अपना कार्यक्रम प्रारंभ किया था और इसमें हम जगह जगह पर सेमिनार का आयोजन करके लोगों को सड़क पर फूल देकर समझाइश करके और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से या फिर प्रदर्शनी के माध्यम से, अपने स्पीचेज के माध्यम से, सड़क पर वाहनों के रिफ्लेक्टर टेप लगाकर लोगों में इस यातायात के जो नियम हैं उनके प्रति जागरूकता लाने का प्रयास हम कर रहे हैं। अब तक हमने कई जगह पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिससे लोग जो है वो यातायात के नियमों के प्रति सजग हो सकें। और उसी क्रम में आज का ये जो अपना जो रखा है, लाइव जो सेमिनार रखा है, भावना जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इससे मैं आप लोगों से रूबरू हो पा रहा हूँ। ये सेमिनार भी इसी क्रम में हमने आज आयोजित किया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि सड़क पर जो यातायात के जो नियम हैं हम उनकी पालना करें। और वो कैसे करें? सड़क की अपनी एक भाषा होती है। सर, मैं यही पूछना चाहूंगी कि जब भी आपके कार्यक्रम होते हैं और लगभग मैं आपके कार्यक्रम की गवाह रही हूँ, इस रोड की भी एक भाषा होती है। हम हिंदी सीखते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं, अन्य भाषाएं भी सीखते हैं, तो आखिर रोड की ये जो सांकेतिक भाषा है उसका हमें ज्ञान क्यों नहीं होता? और मैं ये समझती हूँ कि ज्यादातर दुर्घटनाएं इस भाषा के ज्ञान के अभाव में है। तो क्या आप ऑनलाइन सबको ये बताएंगे कि ये रोड की भाषा क्या है? बिल्कुल सही बात आपने कही भावना जी। देखिए, जो सड़क की जो भाषा है उसमें यातायात के नियम समाहित किए हुए हैं। सड़क पर चलते हुए हमें कौन सी सावधानियों का प्रयोग करना है और किस तरह से हमें अपना वाहन ड्राइव करना है। सड़क की भाषा में ये चीजें छुपी होती है, एक मूक भाषा है। ये चिन्हों के माध्यम से हमें अपने संकेत
देती है। तो दोस्तों ये 3 प्रकार के मुख्य रूप से चिन्ह जो है वो सड़क पर लगे हुए आप देखते हैं। मैं आपको उनके बारे में थोड़ा डिटेल से बताना चाहूंगा। 3 प्रकार के जो चिन्ह हैं उनमें एक प्रकार है आदेशात्मक चिन्ह, जो आपको जिनका पालन आपको अनिवार्य रूप से करना होता है। ये आप देख रहे हैं, आपके सामने ये साइनेज बोर्ड लगा हुआ है। ये जो है आदेशात्मक या अनिवार्य सड़क चिन्ह, ये मुख्यतः गोल आकृति में होते हैं। कभी कभी आपको ये अष्टकोण या षटकोण की आकृति में भी मिल जाते हैं। इनकी एक खास बात ये है कि ज्यादातर जो साइनेज हैं उनमें आपको क्रॉस लगा हुआ मिलेगा, अर्थात एक लाइन उनके बीच में आपको खींची हुई मिलेगी। अर्थात आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे आपको लाइन दिख रही है, साइन जी, इनको हम निषेधात्मक साइन भी कह सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कभी आपको इस तरह से गोल चिन्ह आपको दिखाई दे, अब आप मान लीजिए कि आपको यहाँ पर सड़क आदेश दे रही है कि आपको इसका पालन अनिवार्य रूप से करना है। सड़क आपको यह आदेश दे रही है। दूसरी जो है आपकी जो दूसरी प्रकार के जो चिन्ह है वो है त्रिकोणीय चिन्ह। त्रिकोणीय चिन्ह त्रिभुज की आकृति में ये बने होते हैं। ये आपको चेतावनी प्रदान करते हैं। अर्थात यदि आप इन चिन्हों के अनुसार अपनी गाड़ी को नहीं चलाओगे तो आपके साथ कुछ भी अनहोनी घटित हो सकती है। आप देख रहे हैं इसमें त्रिकोणीय ये सारे चिन्ह बने हुए हैं। इसमें जैसे दाहिना मोड़, बायां मोड़, ये मोड़ के बारे में आपको संकेत मिल रहे हैं। आपको यूटर्न का भी जो है संकेत यहाँ पर मिल रहा है। साइकिल क्रॉसिंग है, पैदल क्रॉसिंग है, इस प्रकार के सारे चिन्ह जो है, चौराहा है, ये सारे त्रिकोण में आपको त्रिभुज में आपको छपे हुए दिखाई देंगे। इनका पालन आपको करना कोई अनिवार्यता की बात तो नहीं है, लेकिन ये आपको चेतावनी दे जाते हैं कि यदि आप पालन नहीं करोगे तो आपके साथ कुछ भी जो है दुर्घटना घटित हो सकती है। अप्रिय चीज जो है आपके साथ घटित हो सकती है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि ये भी एक तरह से हमारे लिए अनिवार्य जो है चिन्ह है। हमें इनका भी पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इनमें जो भी चीज हमें जो मिलती है उसका पालन हमें अनिवार्य रूप से करना चाहिए। तीसरा जो प्रकार है वो है सूचनात्मक अर्थात जानकारी देने वाले सड़क चिन्ह, यातायात चिन्ह। ये सामान्यतः आपको जो है आयताकार आकृति में लिखे हुए मिलेंगे। अब जैसे कोई आगे जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल है तो आपको उसमें इसका बेड का चिन्ह उसमें मिल जाएगा। आपको कोई जैसे स्कूल है तो उसके बारे में जैसे बच्चों का चिन्ह उसमें आपको मिल जाएगा कि यहाँ आगे जो आपकी स्कूल है तो हमें सावधानी से अपना जो है वाहन चलाना है। इस प्रकार के चिन्ह आपको इसमें दिखाई देंगे। पेट्रोल पंप है, इसके बारे में भी आपको मिल जाएगा। करने की जगह है, रिक्शा खड़ी जी, पार्किंग का जो है इसमें खास तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि इसमें पार्किंग का भी आपको चिन्ह इसमें ही दिखाई देगा कि आप यहाँ पर गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें शामिल है। क्योंकि सर हमारे झुंझुनू में कई बार ये समस्या आती है कि हम जैसे ताल बाजार से निकलते हैं तो कहीं भी गाड़ी खड़ी कर दी जाती है। तो क्या ये हमारे झुंझुनू में भी व्यवस्था हो सकती है, जैसे ये साइकिल का है, ये गाड़ी खड़ी करने का हो, क्या हम मतलब धीरे धीरे जन सहयोग से, हालांकि व्यवस्था सभी करती है प्रशासन के, सभी मतलब कोई भी प्रशासन है वो अच्छा से अच्छा काम करना चाहता है, लेकिन कई बार स्थिति होती है कि इस तरह, तो हम किस तरह अपनी जन सहभागिता बढ़ा सकते हैं कि आपने कहा, निर्दिष्ट किया और लोग उसे फॉलो ही करें। जी, देखिए आपने झुंझुनू जिले की बात अभी यहाँ पर जो है राइज की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक जिले में यातायात की व्यवस्था समुचित रूप से करने के लिए एक यातायात प्रबंध समिति गठित की हुई है, जिसके अध्यक्ष माननीय जिला कलेक्टर होते हैं और जिला परिवहन अधिकारी उसके सदस्य सचिव के रूप में काम करते हैं। 3 माह के अंदर उसकी मीटिंग अनिवार्य रूप से बुलाई जाती है। तो मैं आपको भावना जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि झुंझुनू शहर की जब हम बात करते हैं तो हमने जिला यातायात समिति में इस प्रकार के प्रस्ताव ले रखे हैं, जिसमें अपने रोड नंबर 1 पर जो है ये जो आपका सरकारी रोडवेज डिपो है, इसके पीछे रोडवेज की जगह है, उसमें पार्किंग स्थल के रूप में उसको डेवलप करने का निर्णय लिया हुआ है। इसके साथ ही बीडीके हॉस्पिटल में भी पार्किंग स्थल डेवलप करने के लिए निर्णय लिया गया था। बाद में कुछ तकनीकी समस्याएं उसमें आ गई थी। इसी प्रकार जो है अपने टैक्सियों के लिए पार्किंग स्थल के रूप में अपना ताल स्थित जो है स्टैंड है उसको चिन्हित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर पार्किंग को रोकने के लिए भी निर्णय लिया गया है। नहीं, इसमें आपने एक प्रयास तो बहुत अच्छा किया कि इस बार ऑनलाइन
प्राय स्कूल और कॉलेजों के लिए होती है, लेकिन इस बार आपने एक बहुआयामी दृष्टिकोण लेकर कि इसमें कोई भी स्त्री पुरुष कोई भी भाग ले सकता है, तो इसमें एक सांकेतिक ये भी हमें रूप मिलता है कि आप इसके प्रति सचेत तो हैं, लेकिन इसे सावचेती के रूप में एक पाठ्यक्रम के रूप में, जैसे आपकी त्रैमासिक होती है, तो त्रैमासिक स्कूल और कॉलेज का अगर हम थोड़ा सा सहयोग ले ले कि एक एग्जाम जैसे जीके का होता है, तो जीके में एक पेपर या एक सिलेबस के रूप में यह भी दे दिया जाए कि रोड सेफ्टी पर एक आप इस तरह का कंपटीशन करवाओ, जिसमें आज एक सपोज करो कि ये अनिवार्य साइकिल मार्ग है या हॉर्न बजाना है, तो बच्चों को एक जैसे एलकेजी यूकेजी के बच्चों को एक सांकेतिक हम सिखाते हैं कि इसमें ये ए फॉर एप्पल है, बी फॉर बॉय है, तो इसी तरह बच्चों को ये भी सिखाया जाए और उसको परिवहन विभाग से पुरस्कार दिया जाए। तो आपने जो प्रयास किया और वाकई में आपके जो प्रयास है बेहद ही अनुकरणीय है, बेहद ही प्रशंसनीय है कि मतलब और जो जिले हैं उनमें आप बढ़त हासिल कर रखी है सड़क सुरक्षा के नवाचारों में। तो एक मैं महसूस करती हूँ कि अगर इस नवाचार को भी आगे बढ़ाएं तो आपका क्या ख्याल है इसमें? जी जी, धन्यवाद भावना जी। देखिए, वैसे तो हम हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं जिसमें काफी लोगों का सहयोग भी हमें मिल रहा है और लोग आगे आकर भी जो है हमें इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपने बहुत ही बेहतरीन बात कही है कि इसको एक अलग जो है पेपर के रूप में ही समाहित यदि कर दिया जाए तो निश्चित रूप से जो है अपने यहाँ पर जो है अच्छे ड्राइवर्स जो हम तैयार करने में सफल हो सकते हैं। देखिए, जो युवा है वही देश का भविष्य है, पहिए का युग है, पहिए के बिना जो है जिंदगी हमारी आज की डेट में जो है वो नहीं चल सकती। आधुनिक युग है वो पूरी तरह से पहिए पर आश्रित है और युवा जो है वो उसकी कर्णधार है। तो जब ड्राइवर 18 वर्ष के पश्चात हम उसको लाइसेंस देने की वो अपनी योग्यता प्राप्त कर लेता है तब हम उसको लाइसेंस देते हैं। उससे बहुत ही अच्छा हो यदि उससे पहले ही उसको सड़क पर चलने के नियमों से अवगत करा दिया जाए और ये कार्य मात्र जो है उसके पाठ्यक्रम में पूरा एक अलग से एक विषय के रूप में उसको समाहित करके यदि किया जाए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आने के आसार। हालांकि मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने अपने पाठ्यक्रम में इस प्रकार के कुछ चैप्टर्स जो है रोड सेफ्टी से संबंधित, साइनेज से संबंधित, यातायात नियमों से संबंधित डाल रखे हैं, पर मुझे लग रहा है कि इस पर एक पूरा जो है विषय के रूप में इसको तैयार करना ज्यादा लाभप्रद होगा। भाई हर जगह एक प्रतियोगिताएं होती है, तो परिवहन विभाग भी जैसे त्रैमासिक टेस्ट होते हैं उसमें होते हैं, तो उसका तरह एक टेस्ट सीरीज आप अपने डिपार्टमेंट से यहाँ भेजें और उसमें जो सांकेतिक जो आंसर दे उन बच्चों को परिवहन विभाग का जब भी फंक्शन हो उसे सम्मानित करें। तो कहीं ना कहीं हम एक बच्चों के लिए एक अवेयरनेस हो सकता है कि शुरू में से औपचारिक रूप से इस पर चला जाए, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे जीवन शैली का हिस्सा बन जाए। और आपके जो प्रयास हैं वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय प्रयास है, लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि इस प्रयास को भी अगर इसमें जोड़ देते हैं तो एक जो नया जो सोपान है वो आपको परिपक्व मिलेगा। तो उस परिपक्वता को और आगे बढ़ाने में और मैं ये सोचती हूँ कि झुंझुनू हमारा सड़क दुर्घटना से मुक्त हो सकता है। बस एक थोड़ा सा हमें स्कूल कॉलेजों को भी इसमें से मतलब जोड़ लेना चाहिए। तो इसके लिए मेरी समझ में अपन को प्रयास करना ही है। एक मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जिस तरह 18 साल के बाद ही हमें मतदान देना है, तो ऐसा हमारे जो लाइसेंस देने की जैसे रोड पर चलना है, तो रोड पर चलने के लिए उनकी एक जो एक मानक स्टैंडर्ड आयु होती है उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। जी जी बिल्कुल। पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आपने ये जो त्रैमासिक वाला जो सुझाव दिया है बहुत ही अच्छा सुझाव है, क्योंकि हम वर्ष में एक बार जैसे रोड सेफ्टी मंथ का आयोजन करते हैं तो इससे क्या होता है कि बाकी के जो 11 माह हैं उसमें हम सारे लोगों को जोड़ नहीं पाते हैं। जो आपने स्कूल और कॉलेज की बात कही, 1 महीने के लिए तो हम स्कूल कॉलेज में सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन बाकी के 11 महीने का क्या हो। तो यदि उनमें आपने सही ये बात कही कि यदि उस दौरान त्रैमासिक रूप से हम कोई ना कोई प्रतियोगिता का आयोजन करवा लें तो बच्चों में रोड सेफ्टी के प्रति, सड़क सुरक्षा के प्रति, सड़क के नियमों के प्रति एक जागरूकता सदैव बनी रहेगी, लगातार उनमें बनी रहेगी। दूसरी जो अभी आपने बात बताई कि 18 वर्ष की जो आयु है उसमें उसके बाद मतदान का अधिकार उसको प्राप्त होता है, वही चीज जो है ये माना गया है कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात एक व्यक्ति है वो पूरी समझ उसमें विकसित हो जाती है और इसलिए लाइसेंस जो देने की आयु है वो भी न्यूनतम 18 वर्ष रखी गई। अर्थात कोई व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो वह सड़क पर वाहन चलाने के लिए एलिजिबल माना गया है और उसको यदि वो ड्राइविंग टेस्ट और इसके संबंधित जो साइनेज के संबंध में भी हम एक टेस्ट यहाँ पर आयोजित करवाते हैं, ऑनलाइन होता है वो,
तो उसके माध्यम से लर्निंग लाइसेंस बनता है। 18 वर्ष की आयु जिस व्यक्ति ने पूर्ण कर लिया वो लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। तत्पश्चात उसका एक स्क्रीन टेस्ट का आयोजन हम करवाते हैं और उसके पश्चात 1 महीने का समय उसको सीखने के लिए मिलता है। वो किसी दूसरे जो लाइसेंस धारक जो कोई व्यक्ति हो, ड्राइविंग लाइसेंस धारक व्यक्ति हो, उसको साथ में लेकर वो गाड़ी चलाना सीख सकता है। तत्पश्चात वो स्थायी लाइसेंस बनाने के लिए अपना आवेदन कर सकता है और उसका एक टेस्ट हम यहाँ पर आयोजित करते हैं और यदि वो उस टेस्ट में सफल होता है तो हम जो है उसको ड्राइविंग लाइसेंस को उपलब्ध करवाते हैं। 18 वर्ष की आयु कम से कम उसके लिए आवश्यक है। बहुत शानदार जानकारी दी है आपने। और ये जो रोड की भाषा पर आज ये छोटा सा हमारा ये सवाल जवाब का जो विमर्श चला है वो निसंदेह बच्चों के, बड़ों के काफी काम आएगा। और मैं ये सोचती हूँ कि इस तरह की जो परिचर्चा है सड़क सुरक्षा को लेकर चलती रहनी चाहिए। कम से कम जब भी आपको हमें मौका मिले तो कम से कम हम रोड सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ जो टिप्स है हम बताते रहें, क्योंकि हमें जैसे खाना रोज चाहिए वैसे कुछ ऐसी चीज है जिन पर डिस्कशन होते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज जो सड़क दुर्घटना से जो टूट फूट होती है, क्योंकि एक जिंदगी जो मरकर भी मरने के लिए मजबूर हो जाती है, क्योंकि मर जाता है तब तो हो सकता है कि उसका तो पीछा छूट जाता है, लेकिन उसकी जो रिक्तता है वो घर वाले भोगते हैं, लेकिन मरकर जो जिंदा रह जाता है वो दोनों पक्षों के लिए बड़ा भारी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप जो प्रयास कर रहे हैं मैं उसके लिए आपको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आप निरंतर यशस्वी होकर ये काम करते रहें। और मैं आपसे बार बार यही आग्रह करूंगी कि रोड सेफ्टी की जो ये मुहिम है इसे आप सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाते रहिए। और आज मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि आज जो हमारे साथ डॉक्टर मक्खन जहांगीर जी हैं, जो हमेशा रोड सेफ्टी के लिए एक सेंसिटिव रूप से हमेशा तैयार रहते हैं, हम इनके साथ शीघ्र ही दोबारा उपस्थित होंगे एक नए मुद्दे, एक नए सवाल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। जी बहुत बहुत